स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 4 मार्च तक सीबीआई को सिसोदिया की रिमांड मिली है, जहां उनसे सीबीआई घोटाले के अनसुलझे सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रही है और बीजेपी पर जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगा रही है। इस मामले में आम आदमी पार्टी को विपक्ष का साथ मिल रहा है। सवाल है कि शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ वाकई पुख्ता सबूत हैं या उनके साथ राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है। सवाल है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है या कट्टर बेईमान। चर्चा इसी पर करेंगे। पहली रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी सीबीआई को नहीं मिले हैं और यही सिसोदिया के सीबीआई रिमांड की मुख्य वजह बनी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शराब कारोबारियों को 12% कमीशन कैसे तय हुआ, शराब नीति का ड्राफ्ट कैसे बना, ड्राफ्ट किसने बनाया और किसके कहने पर बनाया, दानिक्स के अधिकारी को केजरीवाल के घर क्यों बुलाया। हमारे लिए ये मुद्दा केवल एक भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे लिए ये मुद्दा दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कल लोअर कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा था और इसी रिमांड को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है। मेरी सहयोगी गोनिका एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। गोनिका, क्या बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं? फिलहाल मुश्किलें मनीष सिसोदिया की कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया इस राहत की उम्मीद के लिए आए थे कि शायद उनको जो उनकी गिरफ्तारी है उसको वो इलीगल कोर्ट में बताएंगे तो कोर्ट उनको कुछ राहत दे देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। हालांकि मामले को सुना जरूर गया, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा वो इस मामले को एंटरटेन नहीं करेंगे। इस मामले को सुनवाई से वो इनकार करते हैं और कोर्ट चाहता है कि अगर वो कोई और रेमेडीज जो उनके पास है, फिर चाहे वो हाई कोर्ट जाए, लोअर कोर्ट जाए, वो वहां पर जाकर अपनी अपील रख सकते हैं, वहां पर जाकर याचिका दायर कर सकते हैं और वहीं पर वो रिलीफ की मांग करें। यहां डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना उनके लिए सही रास्ता नहीं था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो मनीष सिसोदिया जो राहत की उम्मीद कर रहे थे, पुराने केसेस का हवाला दे रहे थे, फिर चाहे वो विनोद दुआ का केस हो या फिर एक पुराना पवन खेड़ा का केस हो, इन सारे केसेस का जो हवाला दिया गया था उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला उन पुराने मामलों से अलग है। विनोद दुआ का मामला एक जर्नलिस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला था, क्योंकि ये मामला अलग है जिसमें घोटाला शामिल है। इसीलिए इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इस पूरे मामले पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जब सुनवाई भी चल रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी जब अपने आर्गुमेंट्स को कोर्ट में रख रहे थे, तब साफ तौर पर कोर्ट इस पूरे मामले पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा था। जजेस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले पर उनको कोई और रिलीफ की तरफ जाना चाहिए, उनको लोअर कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। हालांकि ये कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन सकता है, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में राहत नहीं मिली है, मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। यह भी कहा गया कि याचिका को आप विड्रॉ कर लें या फिर हम डिसमिस कर दें, और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका को विड्रॉ कर लिया है। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई से इनकार किया और मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से याचिका को विड्रॉ कर लिया गया है। तो मनीष सिसोदिया जो लगातार अपनी जो गिरफ्तारी है उसको इलीगल बता रहे थे, उनके वकील ये कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई
गई है, पुराना केस था, वो उन्होंने पूरी तरह कोऑपरेट किया। जब जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया वो तब तब गए, उनको नोटिस जब जब जारी हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया कि जरूरी नहीं है कि अगर ये मामला दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अप्रोचेबल है इसलिए आप हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले आए। ऐसे तो हर मामले को सुनवाई के लिए हर कोई ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ही चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले में उनको रिलीफ दे सकता है। इसीलिए देखिए कोर्ट को भी एक प्रेसिडेंट सेट करना होता है, क्योंकि ऐसे मामले जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैंडल कर रही है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैंडल जो करती है वो कई मामले हैं। ऐसे में हर कोई उन मामलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा। तो इसीलिए इन मामलों को सबसे पहले जो क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं, जो आरोपी प्रेफर करते हैं, पहले लोअर कोर्ट में करते हैं, लेकिन इस मामले को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अधिकार जरूर है इस मामले को सुनने का, लेकिन आप सीधे पहले इस पूरे मामले पर लोअर कोर्ट में जाएं, आपके पास जो बाकी रेमेडीज है आप उनका इस्तेमाल करें, और उसके बाद जब एक्सट्रीम केस आएगा तब सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। विनोद दुआ के मामले का हवाला दे रहे थे। विनोद दुआ का मामला एक जर्नलिस्ट की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का था, इसीलिए उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। दोनों मामलों को कोरिलेट करके उसका ऑर्डर यहाँ नहीं बताना चाहिए, उस मामले में क्या हुआ उसका रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाकी की लीगल रेमेडीज आप अपनाएं, जिसमें आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, आप वहां पर एंट्रीम बिल फाइल कर सकते हैं, एंट्रीम बिल की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जो और रेमेडीज आपके पास है आप उनका वो रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट आना एक गलत फैसला कहीं ना कहीं साबित हुआ मनीष सिसोदिया के लिए, और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इनकार कर दिया कि मनीष सिसोदिया की याचिका में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मनीष सिसोदिया जिस राहत की उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए थे वहां से अभी फिलहाल उनको राहत नहीं मिली है, यानी सीधे सीधे अभी वो सीबीआई कस्टडी में रहेंगे 5 दिन तक, जहां सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया आपका गौनिका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत से ही अपनी टिप्पणी में साफ कर दिया था कि हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार जरूर है कि वो मामले में सुनवाई करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक मामले में आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में सुनवाई करे और दखल दे। जो हायरार्की है पहले उसे फॉलो किया जाए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। यानी आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जो फिलहाल सीबीआई कस्टडी में है, कल उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया था लोअर कोर्ट की तरफ से, आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। इसी पर चर्चा करेंगे, चूंकि इसको लेकर लगातार जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, रवि श्रीवास्तव, आप समर्थक, मुदित अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, सुनील सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई राहत आपको नहीं मिल रही है। अब सवाल यह है कि जब सीबीआई तमाम सवालों पर पूछताछ कर रही है, 11 फोन्स के बारे में जानना चाह रही है, गवाही तक है सीबीआई के पास, तो आप लोग क्यों तुले हैं इस मुद्दे को झूठा और फर्जी बताने के लिए? सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। देखिए प्राची, एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। मनीष सिसोदिया गए सुप्रीम कोर्ट में, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये रास्ता बताया कि आप पहले दूसरे कोर्ट में अपनी याचिका डालें, तो वो डालेंगे उसको, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जहां तक सवाल सीबीआई की जांच का है, तो ये गिरफ्तारी कतई गैर जरूरी थी, इसका कोई औचित्य नहीं था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 18 विभाग उनके पास काम करने के लिए थे, तो उसमें एक गिरफ्तारी करके एक जो दिल्ली के लोगों के लिए जो काम करने का जज्बा उनके अंदर था, उसको रोकने की कोशिश की गई है। इसको किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता कि उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं भाग नहीं रहे थे, वो कोई फ्लाइट रिस्क नहीं था। जो अगर ये गिरफ्तारी करनी थी तो 9 महीने पहले की जाती, जब सीबीआई ने केस फाइल किया था। उस समय से आज तक किसी भी एविडेंस के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, क्योंकि सारे एविडेंस तो सीबीआई के पोजीशन में थे। और भी कई चीजें जो इसको गिरफ्तारी को अब इस वक्त गैर जरूरी समझती है, क्योंकि आपको जांच करनी है तो आप जांच करिए। जांच करने से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। हाँ, एक उन्होंने कल मुद्दा उठाया कि हमें दूसरे अभियुक्तों के साथ बिठा करके उनको कन्फ्रंट करना है, तो ऐसा करने के लिए भी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। ये काम भी सीबीआई अपने
कार्यालय में कर रमेश सकती श्रीवास्तव थी। जी, ये तो बात तो रही ये सीबीआई की, जिस मुझे पर आप लगता नहीं लगातार है कि सवाल ये उठा कोई- रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि कोर्ट पर भी सवाल उठा देंगे क्या? कल तो कोर्ट में गया ना ये मामला, सीबीआई ने रिमांड की मांग की और सीबीआई ने जो बातें रखी थी उसी ग्राउंड पर कोर्ट ने उनको रिमांड दे दी। देखिए, कोर्ट पर सवाल उठाना कोई गलत काम नहीं होता। आप कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, बाकी अंतिम फैसला तो जो जजेस का है उनका ही होता है, और जो फैसला वो करते हैं उसका सम्मान करता है। हर पार्टी सम्मान करती है, हर व्यक्ति सम्मान करता है। तो जो कोर्ट ने निर्णय दिया उसमें कोई आपत्ति नहीं है, दूसरे दूसरे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो जो भी व्यक्ति होता है वो अपने अपने जो उसके अंदर उद्गार होते हैं वो बताता है कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरे साथ में ये गलत हुआ है। ऐसा कहने में तो ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, जैसा रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला, और देखिए पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से जुड़ा हुआ है। चूंकि ये लोग कट्टर ईमानदार हैं, इस वजह से आप इनकी छवि को खराब करने पर जुटे हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया बच्चों के भले के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं, तो आप उन्हें शराब घोटाले में जबरदस्ती फंसा रहे हैं। देखिए, कट्टर ईमानदार ने कट्टर बेईमान है। एक ऐसे कट्टर बेईमान जिनका स्वास्थ्य मंत्री 9 महीनों से जेल में है और उसका त्याग पत्र तक नहीं लेते। शिक्षा मंत्री जो है शराब घोटाला करता है। शराब घोटाले में सीबीआई बार बार पूछती भाई ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया, कहां तैयार हुआ, अब तक नहीं बता पाए। रवि जी बताते हैं कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया। सीबीआई बार बार पूछ रही है कि भाई पुरानी शराब नीति में अभी बता दूं नहीं, अब जरा शांत हो जाइए। अभी बता दूं। हाँ, बता दीजिए किसने बनाई शराब, किसने ड्राफ्ट बना, बता दीजिए, बता दीजिए। आपके द्वारा भर्ती किए हुए एलजी ने अप्रूव किया, आपके भर्ती किए हुए एलजी ने कंप्लेंट की। ड्राफ्ट किसने? देखिए बकवास कर रहे हैं प्राची जी। अरे क्या बकवास प्राची जी, ये बकवास कर रहे हैं। एक सेकंड रुक आप जाइए, बकवास किए जा रहे हैं मेरे दूसरे साथ। के मत बोलिए प्राची जी, प्लीज। मैं इनके बीच में रवि श्रीवास्तव जी, फिर आप ये भी बता दीजिए कि ये दोनों एलजी अलग हैं, जिन्होंने इसे अप्रूव किया और जिन्होंने शिकायत की, दोनों एलजी अलग हैं। इस बात का भी जिक्र कर दीजिए। खैर छोड़िए, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कंप्लीट करिए। तो भाजपा के प्राची जी, रुकिए एक सेकंड, रुकिए मैं रवि किसी के श्रीवास्तव। बीच में नहीं बोला था। प्राची जी कम से कम इनको इतनी तमीज सिखाइए कि बीच में ना बोले। मैं इनको बहुत शांति से सुन रहा था। देखिए, सीबीआई बार बार पूछ रही भाई पुरानी शराब नीति में शराब के एक बोतल शराब पर जो है एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर जो है 328 रुपए राज्य सरकार को हासिल होते थे। आज वो 3 रुपए 78 पैसे हासिल हो रहे हैं। तो आपने इतना बड़ा घाटा करने का फैसला क्यों किया? और 33 रुपए 35 पैसे जो शराब पर फायदा होते थे, वो 368 रुपए का फायदा शराब कारोबारी रिटेलर को आपने क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर अभी तक ना आम आदमी पार्टी दे पाई है, ना मनीष सिसोदिया दे पाए हैं। दिनेश अरोड़ा, उसने बाकायदा 164 सीआरपीसी में इस बात को स्वीकार किया है कि कैसे उसने पैसे बांटे हैं। इसी तरह से जो है एक सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट आईएएस, उसने बाकायदा जो सचिव रह चुका है मनीष सिसोदिया का, वह भी 164 सीआरपीसी में बाकायदा इस बात को स्वीकार कर चुका है कि कैसे लूट मची, किस तरह से जो है श्रीमान केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस शराब घोटाले का जो है षड्यंत्र रचा। अब जब सबके सामने 164 सीआरपीसी में जो है दिखाई दे रहा है, बयान है, उसके बाद 16 फोन, 16 हैंडसेट अकेले मनीष सिसोदिया नष्ट करते हैं, 4 जो है सिम कार्ड नष्ट करते हैं। तो सबूत मिटाने का प्रयास तो सामने दिखाई दे रहा है। जो एक व्यक्ति अपराध कर रहा है, अपराध के सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा है, गवाहों पर को मैनेज कर सकता है, इस तरह की उसकी स्थिति है, क्योंकि पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो जांच से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी तो स्वाभाविक तौर पर होगी। और प्रेम शुक्ला जी, ये सारी बातें पब्लिक फोरम में हैं, लेकिन एक सवाल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आपसे लगातार पूछा जा रहा है, वो एलजी को लेकर भी पूछा जा रहा है कि आप लोग अगर इतनी ही साफ सुथरे हैं तो फिर जांच दोनों तरफ से करवाइए ना। जिसने अप्रूव की उस पर भी जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच तो पूरी होगी ना। देखिए, पहले गिरफ्तारी किसकी हुई? सेक्रेटरी की हुई, कालांतर में मंत्री की हुई। अगर कोई और दोषी पाया जाएगा उसकी भी होगी। एलजी ने इनका जो अप्रूव किया उसमें जो क्वेरीज निकाले थे, वो क्वेरीज छिपा रहे ना। वो क्वेरीज इन्होंने कहा उसके उत्तर दिए। उस ड्राफ्ट में एलजी ने कुछ क्वेरीज पूछे थे, उन क्वेरीज के उत्तर ना तो सिसोदिया जी ने दिए, ना केजरीवाल जी ने दिए, ना इनके एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। तो जांच जो है वो सीबीआई
किसको पहले गिरफ्तार करेगी, किसको बाद में गिरफ्तार करेगी, ठीक। किसका बयान कैसे दर्ज होगा, कौन सा मुहूर्त आम आदमी पार्टी मुहूर्त भेजेगी, उसके आधार पर सीबीआई जांच नहीं करेगी ना। ठीक। सीबीआई की जांच की अपनी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, उसके अनुकूल वो जांच कर रही है। उसी उसके पर अनुकूल यकीन वो नहीं रहा कार्रवाई ना कर रही आपके है। तमाम विपक्षी सहयोगियों को। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, सुनील सिंह। नहीं, हर अपराधी, कौन सा अपराधी आज तक जो है, किस अपराधी ने पुलिस पर यकीन बताया, मुझे बताइए। हर आतंकवादी स्वयं को निर्दोष कहता है, हर भ्रष्टाचारी स्वयं को निर्दोष कहता है। ठीक है, ठीक है। सुनील सिंह जी, अब सवाल यह है कि इतने सारे सवाल सीबीआई उठा रही है, बार बार 11 फोन का जिक्र हो रहा है, दिनेश अरोड़ा के बयान की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी सीधे सीधे ये सर्टिफिकेट दे रही है कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, उन्होंने कोई शराब घोटाला नहीं किया है। सीधा सीधा आप इसे शिक्षा मॉडल से जोड़ रहे हैं। कैसे तय कर लिया आपने दिल्ली में बिना किसी जांच के कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है? देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी ये नहीं कह रही है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी एक बात जरूर कह रही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन पर ही ईडी और सीबीआई काम कर रही है। ईडी और सीबीआई का काम विपक्ष के नेताओं को परेशान करके, फंसा करके और उनको कमजोर करने का नहीं है। सीबीआई का काम, ईडी का काम जो असल में है वो हो ही नहीं रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा है, हम कह रहे हैं चलिए अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी धांधली के खिलाफ है, दलाली के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर इनको भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई देता। अब इनसे पूछिए कि येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी हैं या राष्ट्रवादी हैं, तो येदियुरप्पा राष्ट्रवादी हैं क्योंकि वो इनके साथ हैं। जो इनके साथ आ जाए वो राष्ट्रवादी है, जो इनके साथ ना रहे, इनकी नीतियों के खिलाफ रहे, इनके कार्यक्रम के खिलाफ रहे, इनकी नफरत वाली राजनीति के खिलाफ रहे, इनके बंटवारे वाली राजनीति के खिलाफ रहे, इनके धर्म की राजनीति के खिलाफ रहे, ये जो जाति राजनीति करते हैं अगर उसके खिलाफ है, ये देश बेच रहे हैं अगर कोई आवाज उठा रहा है तो राष्ट्रद्रोही है। देश बेचने वाला राष्ट्रद्रोही नहीं है, देश के संसाधन बेचने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रवादी। आप जानते हैं इस देश में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? जो रेलवे बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, पोर्ट बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, एलआईसी बेच रहा है, वो राष्ट्रवादी है। और उससे भी बड़ा एक राष्ट्रवादी इस देश में जो इन सब चीजों को खरीद रहा है। लेकिन अगर देश के संसाधन बिक रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी सवाल उठाएगी, आम आदमी पार्टी सवाल उठाएगी, या दूसरे क्षेत्रीय दल या दूसरे विपक्ष के नेता अगर सवाल उठाएंगे तो वो राष्ट्रद्रोही हो सुनील जाते सिंह जी, हैं। चलिए तो सुनील इनका सिंह जी, ये आप ये जो दोहरा सवाल चरित्र पूछ है, रहे हैं ये हम सवाल देखिए बीजेपी से प्राची पूछा जी, जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं एक सवाल ऐड कर दूं। ये सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ लूंगी कि सर विपक्षियों में ही क्यों उन्हें दाग नजर आते हैं, अपने अंदर दाग क्यों नहीं नजर आते। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। चलिए बात मैंने मान भी ली कि ये बीजेपी अपने पक्ष में कार्रवाई नहीं कर रही है, अपने लोगों को नहीं देख रही है, सीबीआई सिर्फ विपक्ष के पीछे छोड़ रखी है, लेकिन कोई कल्प्रिट होगा तभी तो ना उसे न्याय व्यवस्था सजा देगी, ऐसे थोड़ी ना दे देगी। इस मामले में अगर बताइए, आरोप लग रहे हैं, जांच होना सही या गलत? देखिए प्राची जी, माननीय न्यायालय पर सबको भरोसा है और हम भी भरोसा कर रहे हैं, आप भी भरोसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी टीवी पर बोलेगी कि उसको भरोसा है। सवाल इस बात का नहीं है, आपने मुकदमा लिख दिया, अपनी ईडी सीबीआई लगा दी, आप चरित्र हनन कर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं। पता लगेगा 2024 के बाद सिसोदिया जी बरी हो जाएंगे, लेकिन इनका अपना फायदा हो जाएगा। अरे तो जांच के बाद ही तो पता चलेगा। सुनील सिंह जी, आपने बता दिया। और सुनिए, मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा था। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं। अगर शराब घोटाले के आरोप दिल्ली के डिप्टी सीएम पर लग गए और सीबीआई ने कार्रवाई की, पूछताछ के लिए बुला लिया, गिरफ्तारी हो गई गवाहों और सबूतों के आधार पर जो सीबीआई कह रही है, ये होना गलत या सही? हम ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार हुआ होगा, सबूत होगा, कोर्ट माननीय न्यायालय के सामने जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो बरी हो जाएंगे, हुआ होगा तो जेल जाएंगे, कौन से आपत्ति है। लेकिन हम कह रहे हैं केवल आपको दिल्ली का भविष्य दिखाई देता है, दिल्ली की बेरोजगारी दिखाई देती है,
भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जहां इनकी सरकार नहीं वहां शराब बट रही है, ठीक। जहां इनकी सरकार है वहां चंदा मृत बट रहा चलिए है। मैं इस पर एक तो छोटा क्या सा बट रहा है रिएक्शन ले क्या? लूं। हम प्रेम शुक्ला भ्रष्टाचार जी, के खिलाफ फिर नहीं उसके बाद है। कांग्रेस और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप लगा रहे हैं सुनील सिंह जी, ये आरोप आप पर लगते हैं और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपने अंदर के दाग क्यों नहीं नजर आते हैं? वो तमाम नेता जिन पर आप लोगों ने जांच बिठाई, वो अगर अपनी पार्टी को छोड़कर आपके साथ आ जाएं तो जांच खत्म, उसका कोई जिक्र भी नहीं होता? बिल्कुल नहीं, जांच खत्म होती, हो ही नहीं सकती है। और अगर ऐसा हो तो ये अदालत जा सकते हैं। अब अपराध जो है अगर अतीक अहमद करेंगे तो उसके लिए दंड तो दानिश अंसारी को नहीं दे सकते ना। अपराध अगर भ्रष्टाचार अखिलेश यादव करेंगे तो उसके लिए दंड देने के लिए आप योगी जी को नहीं ढूंढ लेंगे ना। भाई जिन लोगों ने, अभी समाजवादी पार्टी क्या बात करें, इन्होंने तो जो है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट फर्जी फाइल कर दी थी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो जो इतना फर्जी वाला करते रहा हो। और श्रीमान सुनील जी, आपको याद होगा 2008 में परमाणु समझौते को लेकर सीबीआई के डायरेक्टर बुलाए गए संसद में, और उसके बाद दुम दबाकर जो है आपका यादव परिवार पूरी तरह से कांग्रेस के पीछे चल पड़ा। और अमर सिंह ने तहलका मैगजीन को बाकायदा इंटरव्यू दिया कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस को रफा दफा करने के लिए हमको समर्थन देना पड़ा। तो साहब, आपको कांग्रेस डंडे दिखाती थी और आप दुम दबा के उनके पीछे चले जाते, तो आपको उसी का अभ्यास रहा है। पारदर्शी, ईमानदार और अपराधी के अपराध का अभियोजन प्राची करने जी, का एक जवाब देना जो चाहूंगा एजेंसियों मैं का आ रही हूं रवि दायित्व जी है, आपके पास, रुकिए। उसका उत्तम निर्वाह जो है वो सीबीआई कर नहीं, रही जो है। नाम ले अगर रहे हैं सीबीआई सुनील के सिंह किसी जी, भी या उन नामों ईडी को के लेकर भी मैं किसी भी प्रेम शुक्ला कार्य जी आपसे चर्चा उनके न करूंगी, मानने लेकिन से क्या होगा? उससे पहले अरे वो तो कांग्रेस अफजल के- गुरु को अफजल गुरु को आतंकवादी भी नहीं मानते अच्छा, थे। ठीक है सर, इस वो पर भी तो चर्चा जो है करेंगे। अभी दिल्ली रामलला पर हमला अभी करने वाले दिल्ली पर ही लौट आतंकवादी कर को आ भी जाते हैं। निर्दोष मैं जरा मानते थे। कांग्रेस की लाइन जान लूं, क्योंकि नहीं, बड़ा समाजवादी confusion है। पार्टी तो आतंकवादियों को भी निर्दोष मानती एक थी। सेकंड रुकिए प्रेम शुक्ला जी, बड़ा कंफ्यूजन है। मैं कांग्रेस की लाइन पहले जान लूं। मुदित जी, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। आप ईडी सीबीआई को तो गलत बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन आप जमकर कोस रहे हैं मनीष सिसोदिया को, कह रहे हैं भ्रष्टाचार तो हुआ है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। आप कहना क्या चाहते हैं, किस साइड खड़े हैं, इधर या उधर? बड़ी सीधी सी चीज है। जो ईडी सीबीआई या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका बीजेपी और मोदी जी बेजा इस्तेमाल करते हैं, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, दो उदाहरण देता हूं इसके, अगर ऐसा नहीं होता तो सिसोदिया जी आज नहीं 1 साल पहले जेल जा चुके होते। उस समय जेल में नहीं भेजा क्योंकि सिसोदिया जी के थ्रू उनको केजरीवाल जी को कंट्रोल करना था। गुजरात इलेक्शन में उस जगह भेजना था जहां कांग्रेस की सीटों का नुकसान। पहली चीज। दूसरा, बीजेपी के किसी भी नेता के अगेंस्ट ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं होती। ये 2 वजह है जिससे मैं कह सकता हूं बीजेपी पूरा बेजा इस्तेमाल करती है। केजरीवाल जी बड़े अपने आप को दूध के धुलो कहते हैं, केजरीवाल जी, ये केजरीवाल जी है ना जो पहले कहते थे अगर किसी भी मिनिस्टर पे कोई भी आरोप लगता है पहले रिजाइन करो, जांच बाद में। आज उनके मिनिस्टर जेल में है, सत्येंद्र जैन जी, उनसे आज तक रेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो जो पहले कहते थे और आज कहते करनी कथनी में कितना फर्क है। यही केजरीवाल जी हैं, महात्मा गांधी जी की समाधि पे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया महात्मा गांधी जी की समाधि पे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं, महात्मा गांधी जी ये कहते थे शराब बंदी होए, ये लोग शराब को प्रमोट कर रहे हैं। एक पे एक फ्री, स्कूलों के पास खोल दो, अस्पतालों के पास खोल दो, अपने शराब माफिया के लोगों का फायदा करवाओ और गांधी जी का नाम लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की फोटो अपने ऑफिस से हटा दी और गांधी जी का नाम देते हैं। मनोज सिसोदिया जी भगत सिंह बन गए। एक माफिया में लिप्त आदमी जिसपे करप्शन के चार्जेस हैं, उसको भगत सिंह जी से कंपेयर करते हो। स्टिंग के मास्टर होते थे केजरीवाल जी। अरे स्टिंग करके लाओ, मेरे पास स्टिंग लाओ, मैं जांच करवाऊंगा। मुदित अग्रवाल जी, सिसोदिया जी के बड़ा विरोध में, स्पेसिफिक सा केजरीवाल सवाल जी है, के आपकी विरोध लाइन में क्लियर हो स्टिंग जाएगी आया था। क्योंकि एक कंफ्यूजन सेकंड, अभी भी बरकरार स्टिंग है। का सुन लीजिए एक एक बारी, बड़ा ये स्पेसिफिक सा बहुत सवाल है। इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेकंड, आप सुन लीजिए ना। एक सेकंड रुक जाइए ना मुदित जी, चूंकि आपकी लाइन अभी भी मुझे कंफ्यूज कर रही है, मेरे दर्शकों को भी कंफ्यूज कर रही होगी। बड़ा स्पेसिफिक सा बड़ी सवाल सिंपल है। सी लाइन है। मेरा सवाल ये है आपसे, आप जो बार बार ये तमाम बातें गिना रहे हैं कि कैसे घोटाला हुआ है, कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, इस मामले में ईडी सीबीआई ने जो कार्रवाई की है मनीष सिसोदिया पर, क्या वो सही है या गलत है? सीबीआई की गिरफ्तारी सही बहुत या लेट गलत? की है ये कार्रवाई, 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी। ये मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि मोदी जी ईडी सीबीआई को कंट्रोल करते हैं। जो 1 साल पहले सिसोदिया जी को जेल में होना चाहिए था, 1 साल की देरी क्यों की, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक। दूसरी चीज, एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें कुलविंदर मारवा, कौन, सनी मारवा जी के पिताजी, जो नंबर
33 नंबर 13 पे एफआईआर में जो 27 अगस्त को फाइल हुई थी, उस एफआईआर में वो स्टिंग में कह रहे हैं कि 2 से 12% कमीशन की और 6% हमें मोदी जी, आप फिर यही पार्टी तो के लोगों को सवाल ब्लैक में देना विपक्षी पड़ता दल था। आपके जो तमाम उसका कोई सहयोगी जवाब हैं है वो किसी उठा के रहे हैं ना पास? कि जब राहुल गांधी जी सिसोदिया पर, जी ने सोनिया आज तक गांधी उसका जी जवाब पर नहीं दिया, कार्रवाई बल्कि हो उल्टा तो ये आप लोग कहते बड़े हैं सड़कों कि पर आ ऐसे तो जाते हैं। फालतू अभी स्कीम आपको होते सीबीआई रहते हैं, बहुत मैं अच्छी हर लग स्कीम रही का है कि वो जवाब अच्छा दूंगा। काम कर रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपका रिएक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि बीजेपी यहां पर पॉलिटिकल वेंडेटा चला रही है, बीजेपी जानबूझकर द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है और मनीष सिसोदिया को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इस सियासत के फिलहाल क्या मायने निकाले जाएं, क्या इसका भविष्य आपको फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए प्राची, अब इसका पूरा जो कहें कि इसके मायने जो निकलेंगे अब सिर्फ राजनीतिक निकलेंगे। अब मामला सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया भैया कि यहाँ क्यों चले आए हो, तुम्हारी गिरफ्तारी पे हम रोक नहीं लगाएंगे। तो ये अब कितना कमीशन, क्या क्या आरोप, वो सब बात छूट गई। अब मूल बात देखिए, शिक्षा मंत्री बार बार कहा जा रहा है, जबकि शराब मंत्री की गिरफ्तारी है। जेल से बच्चों को मनीष सिसोदिया देखेंगे यानी सत्येंद्र जैन की ही तरह जेल में फाइल देखते रहेंगे, अलोकतांत्रिक है। अरविंद केजरीवाल जो उनका तरीका है, जैसे वो कहते थे गुजरात में कि आईबी वालों ने हमको बता दिया है कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ऐसे ही अब बताते हैं कि सीबीआई वाले उनको बता रहे हैं कि वो तो कोई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करना चाह रहा। मुझे लगता है ये पूरी तरह से इमेज की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है। उसमें हर कोई ये कोशिश करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। बड़े इसमें धर्म संकट की स्थिति में है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसको दोनों तरफ की मुश्किल है। बिल्कुल भी नहीं है, गलत ख्याल है आपका, बड़ा क्लियर स्टैंड है हमारा, गलत मत बोलिए जी। बात पूरी करने दीजिए, आप बीच में बोलना ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। हाँ वो ठीक है। तो धर्म संकट की स्थिति कैसी है कि जयराम रमेश दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बयान को कोट करके ट्वीट करना पड़ता है उनको, इतना बड़ा धर्म संकट है। अब उनको जो विपक्षी एकता करनी है महाधिवेशन के बाद, उसका धर्म संकट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा और आम आदमी पार्टी बहुत क्लियर है, अपनी अपनी जगह खड़े हैं। अब सवाल यह है कि जो पार्टी आंदोलन से निकली उसके ऊपर इतने गंभीर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, और अगर जनता मान भी ले कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती सब कर रही है, तो जो इनके मंत्री इनकी ही सरकारों में पकड़े जा रहे हैं पंजाब से लेकर दिल्ली तक, इसका मतलब आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचारी तो खूब है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी जब पकड़े जाते हैं जिसके लिंक ऊपर तक हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी चिल्लाती है और उनका इस्तीफा नहीं लेती है। ये पब्लिक के बीच में साफ मैसेज जा रहा है। देखिए, अब रवि श्रीवास्तव जी, इसका सवाल तो ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है कि आप जिस नारे के साथ आए थे, आप जिस विचारधारा के साथ आए थे, जैसे जैसे आप सत्ता में आसीन होते गए, जैसे जैसे आपको वर्ष बीतते गए, वो विचारधारा खत्म सी हो गई है। आप ही के नेता कहते थे ना कि देखिए, अगर किसी पर आरोप लग गए तो पहले उसका इस्तीफा लीजिए, उसके बाद जांच करिए। लेकिन ना तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ और मनीष सिसोदिया को तो आप सीधे सीधे फिलहाल पीड़ित बनाने पर तुले हुए हैं। देखिए, वो बातें तब की गई थी जब पार्टी फॉर्म हुई थी, और उसके पहले एक्टिविज्म के दौर में कि वो मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं स्विमिंग पूल नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। रवि श्रीवास्तव जी, दांत बिल्कुल एक ही हैं और दांत सही निकले हुए हैं। अभी स्थिति ये है कि मैं अपने कांग्रेसी मित्र से पूछना चाह रहा था कि सबसे गलत पार्टी तो आम आदमी पार्टी ही है, तो सबसे पहली 52 दिन की सरकार इन्होंने ही बनाई थी दिल्ली के अंदर आपके साथ में। भाजपा के मित्र जो हैं वो कहते थे एमबीए में जब शिवसेना वाले थे तो ये उन्हें सबको बच्चों की झूठी कसम किसने खाई थी बताते थे। मैं किसी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, कभी भी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा। वो बच्चों की झूठी कसम तो केजरीवाल जी ने खाई थी ना। रवि जी भूल रहे हैं आप, वो किसने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बुलाऊंगा? किसने बोला था ये? अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी, याद है रवि श्रीवास्तव जी? आपका आपको ध्यान है या नहीं है? आज आप दोहरे चरित्र में घूम रहे हैं। किसने खाई थी अपने बच्चों की झूठी कसम? राहुल जी और सोनिया जी। कोई जवाब नहीं है आपके पास। तो ईडी और सीबीआई चोर हैं, और अगर आम आदमी पे हो तो ठीक है, ये भ्रष्ट है। बढ़िया। अच्छा, जब कांग्रेस पे ईडी कार्रवाई कर रही थी, आपने मौन व्रत क्यों रखा? हमारे बीजेपी के मित्र जो है
जब ईडी कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, आपने मौन व्रत क्यों रखा था? केजरीवाल जी के मुंह में दही क्यों जम गई थी तब? कांग्रेस के ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं, हम जरा में आके उसका रवि जवाब श्रीवास्तव देते जी हैं। की बात आने दीजिए मुदित जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। एक भी शब्द नहीं बोला है, एक ये सच्चाई है। एक ना करके सिसोदिया जी ने बोला है, ना केजरीवाल जी ने, ठीक ना है आप मुदित पार्टी जी, ने। आपको दिल्ली में फिलहाल भ्रष्टाचारी नजर आ रहे हैं, लेकिन यही तो रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आप ही ने उनके साथ सरकार चलाई। रुकिए आप एक मिनट रुकिए, रवि श्रीवास्तव जी को जवाब देने दीजिए। इसका जवाब है रवि जी, बोलिए बोलिए रवि जी। आज तक कोई सफाई क्यों नहीं दी मोदी जी, गई? 144 करोड़ माफ किया, क्यों सफाई नहीं दी गई? 2 से 12% किया, क्यों सफाई नहीं दी गई? स्कूल के पास आपने शराबों की दुकान खोली, कोई जवाब नहीं दिया। कहीं पे सबूत है, कहीं पे क्या, या बकवास कर रहे हो? कोई जवाब नहीं। अरे जाओ ना कोर्ट में यार, कोर्ट फैसला करेगा, तुम यहाँ चैनल पे थोड़ी करोगे। अच्छा मुदित जी, आप रुक जाइए। मुदित जी, ऐसा तरीका नहीं होता ना ऐसे चर्चा करने का। आप दोनों आपस में उलझे रहेंगे, बाकी मेरे जो पैनलिस्ट है बैठे रह जाएंगे। सर किसी की बात नहीं आएगी, एक एक करके अपनी बात रखिए। कांग्रेस की लाइन क्या है ये आपने मुझे बता दिया। अब जरा मैं रवि श्रीवास्तव जी से जिन सवालों के जवाब जानना चाह रही हूँ, जवाब आने दीजिए। बोलिए रवि जी। देंगे नहीं, ये किसी भी बात का कोई प्रूफ नहीं है, और तभी साबित होगा जब ये कोर्ट में ट्रायल होगा। और ये जो भाजपा वाले मित्र हमारे बैठे हैं, वॉशिंग मशीन जो चलाते हैं, वो मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी और नारायण राणे और सब शिवसेना वालों को कल तक गाली दे रहे थे। आज जब वो पैसे खा के खोखे लेकर के इनकी पार्टी में शामिल हो गए तो सारे संत हो गए। अब प्रताप सरनाईक का केस भी गया, भावना गवली का केस भी गया, अब सारे केस पानी में चले गए। तो ये इनका दोगला चरित्र है, इनसे क्या पूछने वाली बात पर बात कर लेते हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी से सवाल का जवाब दूं, लेकिन अभी आप कांग्रेस से सबूत मांग रहे थे चैनल पर बैठे बैठे। अभी आप जो पैसे खाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में विधायकों के, उसका सबूत है आपके पास? और अगर है तो बैठे क्यों है चुपचाप, गए क्यों नहीं कोर्ट आप? कांग्रेस की बात मैं नहीं, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं कि ये गाली दे रहे थे शिवसेना वालों को। अभी आप सबूत मांग रहे थे ना मुदित जी से, कांग्रेस से। यस, मैं सबूत मांग रहा था। ये जो घोटाला, तो आप भी सबूत दे दीजिए ना। अगर विधायकों ने पैसे खाए हैं तो सबूत दीजिए। आप क्यों बैठकर फिर टीवी चैनल्स पर ये बात कर रहे हैं? आपको भी कोर्ट जाना चाहिए था। वो तो संजय राउत ने दे दिए थे सबूत वहां पे, वो मैं क्या दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। संजय राउत ने दे दिए थे सबूत, उन्हें भी जेल में डाल दिया इन्होंने 1 साल के लिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, रवि श्रीवास्तव जी की भी शिकायत है, और चाहे कांग्रेस अभी जरूर भ्रष्टाचारी बता रही हो मनीष सिसोदिया को, लेकिन वो भी ईडी सीबीआई को तो टारगेट कर ही रही है। सुनील जी ने नाम लेकर आपसे पूछा येदियुरप्पा पर लगे केसों का क्या हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा के पर लगे केसों का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ। तो ये वॉशिंग मशीन को लेकर बार बार चर्चा करता है विपक्ष, इसका जवाब आप दे ही दीजिए आज। देखिए, बिल्कुल किसी पर भी अगर कोई आपराधिक मामला होगा तो उसकी जांच की सिद्ध प्रक्रिया है, उसके अनुसार जांच होती है। अब किसी पे है ही नहीं जांच का, तो आप उसके बारे में कैसे कह देंगे इनके मन से आ जाएगा, उसके अनुसार तो नहीं हो जाएगा ना। प्रवर्तन निदेशालय के पास अगर प्रथम दृष्टया प्रमाण होगा तो वो काम करेगी। अब यहाँ पर प्रथम दृष्टया प्रमाण है, उसके बाद उसके साथ जो है गवाह है, उसे बाकायदा जो है 164 सीआरपीसी में जो है मजिस्ट्रेट के सामने लोगों ने जो है अपने बयान दर्ज कराए हैं। आप मुझे बताइए, हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में 164 सीआरपीसी में किसका बयान है? कौन सा ट्रांजैक्शन इनके पास है वो ले आए ना जरा किसी अदालत के सामने, ले आए। मुकुल रॉय के बारे में अगर किस तरह कुछ है तो ले आए सामने, ले आए। इनके पास अगर जो है लगता है कि नारायण राणे के खिलाफ कोई इनके पास प्रमाण है तो सामने क्यों नहीं लेते? हम मनीष सिसोदिया के बारे में सारे प्रमाण सब सामने रखे गए, सत्येंद्र जैन के मामले में सारे प्रमाण रखे गए, और सत्येंद्र जैन बाकायदा जो है, देखिए ये मामला है। रवि श्रीवास्तव, मैं किसी के बीच में बोल रहा था, चर्चा खराब होती है। प्रेम शुक्ला जी आपको सुन रहे थे, तो आप भी बैठकर सुनिए सर, अपनी बारी का इंतजार करिए, चर्चा को खराब मत करिए। मैं बिल्कुल किसी मैं कब बोला इनके बीच में? वही मैंने कहा प्रेम शुक्ला जी कि आप शांति से बैठे हुए थे, बोलिए। हाँ नहीं ठीक है, नहीं वही देखिए क्या है, अब उनकी बौखलाहट है तो थोड़ा यहाँ वहां की बात करेंगे वो। आप मुझे बताइए ना, सत्येंद्र जैन के खिलाफ अगर प्रमाण नहीं है तो 9 महीनों से आपने जमानत क्यों नहीं करवा ली? सर्वोच्च न्यायालय को आप बेईमान कह रहे हैं, हाईकोर्ट को आप बेईमान कह रहे हैं, ट्रायल कोर्ट को आप बेईमान कह रहे हैं, आप एजेंसीज को तो बेईमान कह रहे हैं, लेकिन अदालतें भी बेईमान है क्या? मनीष सिसोदिया के मामले में अदालतें भी बेईमान है क्या? दिनेश अरोड़ा जो है, जो लिख कर दे रहे हैं, जिनके साथ सौदा हुआ, उसको आपका जो खुद का सोशल मीडिया का प्रभारी वो पकड़ा जाता है पिल्लई, और सारी चीजें वो सबके सामने रख रहा है। 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी ने दिए, ये चार्जशीट है और उसके बाकायदा प्रमाण है।
आप जो है 100 से अधिक, अब केजरीवाल का पीए चार जो है अपने मोबाइल फोन बदल दे रहा है, ऐसा कौन सा काम कर रहा था कि उसको मोबाइल फोन बदलने पड़ रहे थे? अगर ये सवाल सीबीआई पूछती तो सीबीआई गलत है। आज तक किस आतंकवादी ने कहा कि मैं आतंकवादी हूं और एजेंसी अच्छी है? आज तक किस चोर ने कहा कि पुलिस अच्छी है और मैं खराब हूं? आज तक किस भ्रष्टाचारी ने कहा कि मैं भ्रष्ट हूं और एजेंसी अच्छी है? कोई नहीं कहता। हर भ्रष्टाचारी जो है स्वयं को ईमानदार और एजेंसी पर आरोप लगाता है। हर आतंकवादी जो है स्वयं को निर्दोष कहता है और आतंकवादियों के समर्थन में एक इकोसिस्टम खड़ा होता है। अब भ्रष्टाचारियों के समर्थन में एक इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। भ्रष्टाचार के समर्थन में इकोसिस्टम, जितने भी विपक्ष में लोग हैं, ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल लगता है कि जितने भी विपक्ष में लोग हैं उन पर ही ईडी सीबीआई की नजर है, वहीं कुछ ना कुछ गलत नजर आता है और आप तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और जांच में तेजी भी आ जाती है। अपराधी कोई पकड़ेगी ना, अपराधी कोई पकड़ेगी, शरीफ को थोड़े पकड़ लेगी। अपराध अगर किसी ने किया होगा तो कल अपराध मान लीजिए रवि श्रीवास्तव करे तो आप गिरफ्तारी प्रेम शुक्ला की कर देंगे क्या? ये संभव ही नहीं है। चलिए ठीक। तो अपराधी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार करेंगे तो आप जो है केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर हमारे अग्रवाल जी को नहीं पकड़ लेंगे ना? जेल के अंदर होते हैं। हमारे अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, अब केजरीवाल के अपराध पे अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। एक सेकंड रुकिए मोदी जी, जल्दी से बोलिए। देखिए ये तो देखिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो मोदी जी के पक्के शागिर्द हैं। जैसे मोदी जी की जवान चुप हो जाती है जब अडानी जी की बात होती है, वो सारे सवालों के जवाब देते हैं, अडानी जी के बारे में कुछ नहीं देते, ना कोई सफाई देते। ऐसे सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने आज तक लिकर पॉलिसी पे कोई जवाब नहीं दिया। भाई अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली? पहला सवाल। स्कूलों के पास दुकानें क्यों खोली? रिलीजियस प्लेसेस के पास दुकानें क्यों खोली? कमीशन 2 से 12% क्यों किया? 144 करोड़ लिकर माफिया के क्यों माफ किए? जब कोरोना काल हुआ था आपने कहा लॉकडाउन है इसलिए माफ किए। भाई जब उस समय कारखाने बंद थे तो आपने बिजली के बिल क्यों नहीं लोगों के माफ किए? मिनिमम चार्जेस क्यों नहीं माफ किए? एक सवाल और का जवाब नहीं देते। कोरोना काल में मार्च अप्रैल 2021 में दिल्ली में बेड जी, जिस नहीं थे, वेंटिलेटर अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे, नहीं थी, उसी लोग मर रहे में थे, मुझे आप नजर आ रहे हैं। उस समय विपक्षी एकता की बात तो करते हैं आप लोग। साथ मिलकर लिकर पॉलिसी बना रहे थे। एक सवाल को कोई जवाब तो देगा। रुकिए ना मोदी जी, सवाल का कोई जवाब। समाजवादी पार्टी वो खुलकर समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी का, कह रही है कि सरकार की कार्रवाई द्वेषपूर्ण है, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन आप लोग ना तो समर्थन कर पा रहे हैं खुलकर, ना विरोध कर पा रहे हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा पता कर लें कि सिसोदिया जी और पहले केजरीवाल जी और मोदी जी में क्या साठगांठ है और कैसे मोदी जी ने सिसोदिया जी का इस्तेमाल किया गुजरात में इलेक्शन जीतने के लिए। तो शायद थोड़ा इनको याद कर लें कि मोदी जी और केजरीवाल जी किस मिट्टी के बने हैं। मैं बात कर लेती हूँ साठगांठ क्या है, थोड़ा समाजवादी पार्टी को थोड़ा मालूम करना पड़ेगा। आपको दिल्ली के बारे में कुछ पता है नहीं और आप समर्थन कर रहे हैं खुलकर बोल रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के कहते हैं एजुकेशन बड़ी सुधार थी, पता वता कुछ होता नहीं है, जरा मालूम करके आइए ना। इतनी एजुकेशन सुधार दी होती दिल्ली में। अब आपने जो सवाल उठाए पूछ लूं सुनील जी, थोड़ा पता कर लें जरा। अच्छी बात। जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई जानकारी नहीं है वो ज्यादा विद्वान लोग होंगे। हम केवल इतना कह सकते हैं इनके जवाब के बारे में, हाँ बिल्कुल, इनके जो राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश से जीत करके जाते हैं, समाजवादी पार्टी का अगर आशीर्वाद इनके राष्ट्रीय नेताओं पे ना हो तो उत्तर प्रदेश से खाता नहीं खोल पाएंगे। एक, मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था लगातार, वो एक अच्छी बात कह रहे हैं प्रेम, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जो बेईमान होता है वो नहीं कहता कि जवाब नहीं दिया। दिल्ली के बारे में आप क्या जानते हैं? सिसोदिया जी ने जो मैंने आप पार्टी दिल्ली के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे आप दिल्ली के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। क्यों माफ किए? हम आपसे ज्यादा जानते हैं। 2 से 12 और हमने एक बात कह दी, हमने कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा मालूम, आप दीजिए ना। इन बातों का जवाब दीजिए, समझा रहे हैं मत कीजिए कि समाजवादी पार्टी को आप बहुत छोटा अनभिज्ञ कह रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय नेताओं से पूछना आज के बाद, अगर समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो आपके राष्ट्रीय नेताओं का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा।
जमानत नहीं बचेगी। हिम्मत ही नहीं है उत्तर सवाल का प्रदेश जवाब में देने की। समाजवादी पार्टी की ये ताकत है और समाजवादी पार्टी की ये क्षमता है। चलिए सर, अब देखिए आप अभी बीजेपी का जवाब दे जवाब दीजिए एक ना। सेकंड रुकिए मैंने मुदीर 5-6 जी, सवाल मुदीर पूछे, जी, आप दे दीजिए, आप मुदीर जी, वक्ता बन के सवाल मुदीर के जी जवाब रुकिए दे ना, दीजिए। मुदीर जी रुकिए आप ना, चुप लेकिन हो इस गए। डिबेट में एक मुद्दे की दिलचस्प बात तस्वीर कीजिए, तो इधर सामने उधर आ मत रही है। भटकाइए। यूपी में जो 2 लड़के चले थे सत्ता में हासिल मुद्दे करने के भटकाते लिए, हैं, सीधी आज बात उन का दोनों सीधा के जवाब नहीं प्रवक्ता देते। आमने सामने तो हैं, थोड़ा अपनी स्टडी अपनी करके ताकत आया का कीजिए एहसास तो करा रहे टॉपिक के हैं। बारे में। खैर छोड़िए मुदीर अग्रवाल जी, एक सेकंड रुकिए। सुनील जी, अभी स्टडी हर्षवर्धन करके आना त्रिपाठी चाहिए जी ना भी कर टॉपिक रहे के बारे थे, में। जी जी कह रहे थे ना कि आबकारी की बात चल रही जी, है, जी। शराब घोटाले की बात चल रही है, लेकिन आप तमाम इधर-उधर की लोग, बातें कर रहे हैं। आपके भी नेता के ट्वीट में देख रही थी, आप इसे शिक्षा से क्यों जोड़ रहे हैं? शिक्षा अलग मंत्रालय है, ये आबकारी अलग मंत्रालय है। देखिए, और उसमें भी ठीक कुछ बात नहीं है। किया है। अभी रुकिए मुदीर उसका जी, भी बुरा हाल है। मुदीर जी टेंटों रुक में जाइए, स्कूल रुक चल रहे हैं। जाइए। आजा चल आप रहे हैं। इनको पता ही सुन नहीं। उसमें भी लीजिए। थोड़ी स्कैम आवाज किया कम था, करिए। आपको पता है? मुदीर जी, नहीं प्लीज। किया है। बोलिए, सब- बोलिए। पता उसमें देखिए भी स्कैम किया था। देखिए सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है और ये कांग्रेस के ही कुकर्म कांग्रेस है। ने किया। कांग्रेस ही जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मौसी मौसी के बेटे हैं, इनमें कोई बड़ा अरे फर्क जवाब नहीं दीजिए है। ना, जवाब से दोनों भाग की रहे हो, शक्ल कुछ एक नहीं जैसी पता है। आपको। एक थोड़ा ज्यादा क्रूर है, एक थोड़ा कम क्रूर है। हम आ रहे हैं। अरे हम आ रहे हैं भाई, हमें कांग्रेस से बहस नहीं करनी है। मुदीर जी, एक भाई मिनट हम बोलने तो दीजिए, सरकार मुझे से आपकी बहस आवाज को फिर करेंगे। कम करना होगा। आप सिर्फ तो सुनील जी की सरकार आवाज में है। है ही नहीं है। देखिए सिर्फ सुनील जी की आवाज है। देखिए सुनील जी। उदित जी, हम भाजपा से सवाल करेंगे क्योंकि वो सरकार में है, आप सरकार में नहीं है और ये लक्षण रहेंगे तो अगले 20 साल भी सरकार में आप नहीं आएंगे। हाँ। एक, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि हर चोर कहता हम चोर नहीं, हर बेईमान कहता हम बेईमान नहीं है। इसी तरीके से ये सच कह रहे हैं। देश बेचने वाला अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहा है, राष्ट्र बिक रहा है और राष्ट्रवादी कह रहा है। उसके मित्र लगातार गलत तरीके से बड़े पैसे वाले हो रहे हैं, पैसा लेकर के देश का भाग रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रवादी हैं। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के पक्ष में बोलती है। ये बताइए, अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, विद्वान भी हैं, इस देश में कोई ऐसी सरकार बनी जिसने आतंकवादियों को प्लेन से छोड़ने गई हो? वो सरकार किसकी थी और किस पार्टी की थी? एक, जो इस देश में जम्मू कश्मीर में महबूबा आतंकवादियों की पैरवी करती हैं, देश तोड़ने की बात करती हैं, वो सरकार बनाने के वजह से या सरकार जैसे बने, वो भारतीय जनता पार्टी की मौसी कैसे हो जाती है? चूंकि मेरे पास महबूबा वक्त हमारी खत्म हो रहा मौसी तो है है, नहीं, मैं एक फाइनल मौसी तो कमेंट आपकी लूंगी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से, लेकिन आपने शिक्षा वाली बात पर जवाब नहीं दिया कि मसला तो शराब घोटाले का था, आप शिक्षा मॉडल क्यों बता रहे हैं पूरे देश को? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक दिलचस्प तस्वीर इस डिबेट से सामने आ गई। उसको आदमी बताता है। अभी अगर जो लोग दबी भ्रष्टाचार जबान हुआ से होगा तो बिना जांच में कुछ आ कहे जाएगा। एक दूसरे का विरोध करते थे और एक पार्टी लाइन पर चलने की बात करते थे, आज खुलकर अपनी अपनी शक्ति की बात तो कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि यही वो तस्वीर है जिसकी बात हम लोगों ने शुरू में की, और कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसके हिस्से का दूसरे के पास चला जाए। कांग्रेस पार्टी यहां इसलिए ईडी सीबीआई की बात करते हुए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट बता रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर गलती से भी केजरीवाल और बड़ा हो गया तो केजरीवाल का बड़ा होना कांग्रेस के लिए खत्म होने जैसा होगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर चैतन्य है, उसके अलावा वो जहां कहिए वहां किसी को भी समर्थन दे सकती है, किसी के भी साथ खड़े हो सकती है। धर्म संकट में इसीलिए मैंने कांग्रेस को बताया था, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। उनकी पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा नेता, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां करें या फिर पंजाब और दिल्ली की सरकारें करें, वो जेल में जा चुके हैं। इसलिए उनकी जो छवि है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जनता अब उनको उस तरह से नहीं देखती जैसे वो पार्टी बनी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय बस यहीं तक था। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।